आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो नवरात्रि पर रेलवे ने यात्रियों को दी है बड़ी राहत। अब 400 स्टेशनों पर मिलेगी वर्थ स्पेशल थाली। नवरात्र को देखते हुए रेलवे ने पैसेंजर्स के लिए खास सुविधा शुरू की है, जहां पर जो यात्री है वो सफर के दौरान वर्थ स्पेशल थाली मंगा सकते हैं। दरअसल रेलवे ने बताया कि 400 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके लिए रेल मंत्रालय ने एक स्पेशल मेन्यू की भी घोषणा की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पैसेंजर को 26 से 5 अक्टूबर तक ये वर्थ स्पेशल थाली की सुविधा मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, यानी ये सुविधा मिलती रहेगी। वे पैसेंजर अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान ये वर्थ स्पेशल थाली पूर्ण ट्रैक ऐप के माध्यम से मंगा सकते हैं। इसके अलावा आप IRCTC ऐप और irctc.co.in पर वेबसाइट पर विजिट करके भी आप इसका ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप 1323 पर कॉल कर भी इस थाली को बुक कर सकते हैं। रेलवे की ओर से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो पोस्ट ऑफिस ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। देखिए, पोस्ट ऑफिस खाते से अगर आप निकाल रहे हैं 10,000 से ज्यादा तो कराना होगा ये खास वेरिफिकेशन। पोस्ट ऑफिस के खाते से अगर आप 10,000 रुपए से अधिक निकालने जा रहे हैं या फिर किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको एक खास वेरिफिकेशन कराना होगा, तभी आप 10,000 रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन आप 10,000 रुपए ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए पोस्ट ऑफिस में खाता खोलना एक सुरक्षित फैसला है। जैसे आप सेविंग अकाउंट खाता बैंक में खोलते हैं, उसी तरह आप पोस्ट ऑफिस में भी खाता खोल सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आप रेगुलर बेसिस पर पोस्ट ऑफिस में सेविंग खाते से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस द्वारा 10,000 रुपये उससे ज़्यादा के विड्रॉल को लेकर कुछ नियम है वो बदल दिए गए हैं। अगर आपका भी अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो आपको उनके नियमों के बारे में आपको जरूर जानना है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा जारी सर्कुलर में ये बात कही गई है, अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये से ज़्यादा निकालना चाहता है तो उसके लिए उस खास वेरिफिकेशन को कराना होगा। दरअसल उनको अपना जो मोबाइल नंबर है उससे आधार कार्ड से लिंक करना होगा और आधार कार्ड को अपने जो पोस्ट ऑफिस खाता है, यानी आधार कार्ड को आपके पोस्ट ऑफिस खाते से लिंक यहाँ पर कराना होगा। आपका वेरिफिकेशन के लिए पोस्ट ऑफिस खाते आपका जो आधार कार्ड है, उसको पैन कार्ड है, वो मोबाइल नंबर है, वो पोस्ट ऑफिस खाते से आपको रिकॉर्ड मतलब उनके साथ रिकॉर्ड में दर्ज कराना होगा, यानी लिंक कराना होगा। वही बैंकिंग से जुड़े फ्रॉड को रोकने के लिए पेश किए गए नियमों के अलावा पोस्ट ऑफिस ने विड्रॉल लिमिट को भी बढ़ाया है। पहले अकाउंट होल्डर सिर्फ 5,000 रुपए तक की विड्रॉल कर सकते थे, अब से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा अब ब्रांच मास्टर यानी पोस्ट मास्टर किसी भी कस्टमर के अकाउंट से 50,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा। वही पोस्ट ऑफिस में देश का कोई भी नागरिक आसानी से अपना खाता खोल सकता है। यहाँ मिनिमम बैलेंस सिर्फ 500 रुपए मेंटेन करना होता है। फिलहाल इस अकाउंट पर 4% इंटरेस्ट दिया जा रहा है, बाकी सेविंग अकाउंट पर 22% ये ज्यादा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। देखिए, डीलर से राशन लेने के नियमों में हुआ है बदलाव। राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है। अगर आप भी डीलर से अगर राशन लेते हैं तो अब नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से नियम जारी कर दिए जाएंगे, जिससे आपको आसानी से फ्री में और सस्ता राशन का फायदा मिल सके। दरअसल अब सरकारी दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के मानकों में बदलाव होगा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ओर से नए मानकों की तैयारी की जा रही है। नए मानक जारी किए जा सकते हैं, जिसका मसौदा लगभग तैयार हो चुका है। साथ ही राज्य सरकारों के साथ बैठक प्रक्रिया भी यहाँ पर शुरू की जा रही है, यानी बैठक की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर शुरू की हुई है। वही केंद्र सरकार की ओर से कोरोना में फ्री राशन सुविधा दी गई है, जिसके बाद कई लोग फर्जी तरीके से राशन की सुविधा फायदा ले रहे थे। वह खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस समय देश भर में करीब 80 करोड़ लोग फ्री राशन की सुविधा का फायदा ले रहे हैं। वह सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 80 करोड़ में से कई अपात्र लोग यानी आर्थिक तौर पर जो समृद्ध लोग हैं वो भी यहाँ पर शामिल है। तो सरकार इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही। इन्हीं कारणों की वजह से सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। खाद्य विभाग का मानना है कि अब नियमों को पूरी तरह से यहाँ पर पारदर्शी बनाया जाए, जिससे किसी भी तरह की हेराफेरी ना की जा सके। वही किन लोगों को पात्रता इसमें फ्री राशन मिलने की बात कही गई, तो आपको बता दें कि अगर आपके पास खुद की आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का प्लॉट या फिर फ्लैट या फिर मकान या फिर 4 पहिया गाड़ी, ट्रैक्टर, सशस्त्र लाइसेंस और इसके अलावा यहाँ पर गांव में 2 लाख या फिर शहर में 3 लाख से सालाना अधिक पारिवारिक आय है, तो ऐसे लोगों को राशन कार्ड जो है वो तहसील या फिर DSO कार्यालय में सरेंडर करना होगा। वह सरकार के नियम अनुसार यदि राशन कार्ड धारक कार्ड को सरेंडर नहीं करता है तो ऐसे लोगों का कार्ड जांच के बाद रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही उस परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इतना ही नहीं,
ऐसे लोगों से जब वे राशन ले रहे हैं तब उनसे वसूली भी यहाँ पर की जाएगी। ये अपडेट यहाँ पर दिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, 18,000 पदों पर होगी भर्ती। हरियाणा में बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर। दरअसल जल्दी हरियाणा के अंदर 18,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस बारे में यहाँ पर घोषणा की है। बता दें आपको कि हरियाणा में शिक्षकों के काफी पद यहाँ पर खाली पड़े हुए। हरियाणा में शिक्षकों के करीब 38,000 पद खाली है। वही सरकार शिक्षकों की भर्ती नहीं होने से विपक्ष के निशाने पर भी है। इसलिए अब खुद सीएम मनोहर खट्टर ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही 18,000 शिक्षकों की भर्ती जो पद है उन पर भर्ती की जाने वाली है, यानी भर्ती होगी, जिसमें 11,000 नियमित शिक्षक पदों पर भर्ती होगी। तो वही 7,000 हरियाणा रोजगार कौशल निगम के तहत ये जो भर्ती है वो होने वाली है। इसके अलावा सीएम ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए प्रदेश में पढ़ रहे 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को टैबलेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब तक 5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर टैबलेट दिए जा चुके हैं, जबकि 2.5 लाख टैबलेट्स जल्दी दिए जाने वाले हैं। वही सरकार द्वारा स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं को शुरू करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का भी काम किया जा रहा है। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो आईसीआईसीआई बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में की है बढ़ोतरी। आईसीआईसीआई बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में वृद्धि की है। दरअसल 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें बढ़ाई गई है। नई दरें जो है वो कल से लागू हो चुकी है। दरअसल इसी के साथ आईसीआईसीआई बैंक अपने ग्राहकों को एफडी पर 2.75% से लेकर 6.7 यहाँ पर 10% के हिसाब से ब्याज दर दे रहा है। ये जो नई ब्याज दर है वो कल से लागू हो चुकी है। ये ब्याज दरें 7 दिन से लेकर 10 साल की मैच्योरिटी वाली एफडी पर दी जाएगी। वह रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद एफडी की दरों में वृद्धि देखी जा रही है। रिजर्व बैंक ने जब से रेपो रेट बढ़ाना शुरू किया है तब से एफडी की जो ब्याज दर है लगातार बढ़ रही है। वह आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 91 दिन से लेकर 120 दिन और 121 दिन से लेकर 150 और 151 से 84 दिन में यहाँ पर 184 दिन में मैच्योर होने वाले एफडी पर बैंक ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है। पहले इन एफडी पर जो ब्याज दरें थी वो 3.7% यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन अब ये 4% पहुंच गई है। इसके अलावा बैंक एफडी स्कीम पर ब्याज दरों की पहले की तरह यहाँ पर जो बाकी जो ब्याज दर है वो पहले की तरह बनी रहेगी, ये बैंक की ओर से कहा गया है।